एक पौलुस साधारण इंसान प्रभु का एक दास बना और वो प्रार्थना किया, प्रभु से लड़ाई किया कि उसका जीवन वापस दे दे, और प्रभु ने उसका जीवन वापस दे दिया। तो आपके लिए भी प्रभु ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई मर गया, कोई बीमारी में है, कोई अलग दुनिया में, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपका प्रार्थना से उसके जीवन को भी वो आशीष देगा। हालेलुया। ये बात ध्यान में रखिएगा। आज हम जो वचन सुनते हैं, हम जीना है तो किसके लिए जीना है? किसी इंसान के लिए नहीं, किसी दोस्त के लिए नहीं, किसी संसार के लिए नहीं, किसी दुनिया के लिए नहीं, किसी वस्तुओं के लिए नहीं, किसी शरीर के लिए नहीं, किसी पहचान वाले के लिए नहीं। हमारा जिंदा खुदा के लिए जीना है। लोग ये बोलते हैं ना, हाथी जिएंगे तो लाख, मारेंगे तो बे। तो हम भी जीना है तो अपना यीशु के लिए ऐसा ही जीना है। केवल नाम के लिए विश्वासी हम ना बने, कल से ना आए, हम आए तो अपना यीशु के लिए। आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं, जा रहे का हम खुद जानते हैं। तो अपने हाथों से अपना जीवन को न गवाए, उसके वचन, उसका आज्ञा को डेली खाते रहना है। शरीर के लिए तो हम रोटी और राइस खाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए प्रभु का वचन, हम क्या होंगे? जीवित। आज कितने लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग डेली सच बता रहे हैं? और बाकी लोग कहां सो गए हैं? बाकी लोग कहां सो गए हैं? काम करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, सो जाओ बस। अगर हमारे जीवन में आत्मिक भोजन नहीं है तो हमारा जो डिब्बा है ना, वो खाली है। वो डिब्बे में आत्मिक भोजन भर के रखो, यानी कि अपने शरीर में। आपको ये बात समझ में? हमको सिनेमा सीरियल देखने के लिए समय रहेगा, आईपीएल देखने के लिए समय रहेगा, फालतू लड़ाई करने में समय रहेगा, किसी का बुराई करने के लिए समय रहेगा, दोस्त के साथ घूमने के लिए जाने के लिए समय रहेगा, मोबाइल में चैटिंग करने के लिए समय रहेगा, छुप छुप के वीडियो कॉल में छुप छुप के देखने के लिए समय रहेगा, छुप छुप के किसी को मिलने के लिए जाने के लिए समय रहेगा। लेकिन हमारे पास जो है समय नहीं है, किसके लिए? प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। तो आप और मैं, एक विश्वासी कैसा जीना है कैसे पता चलेगा? आप ये सोच रहे होंगे मुझे तो काम है। इस दुनिया में किसी का काम हाथ से जा रहा है, किसी का काम रुक रहा है। मैं भी सेवा करता हूं, आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूं, मैं भी प्रभु का काम करता हूं। मेरा काम तो कभी रुकने वाला नहीं, आखिरी सांस तक मुझे भी प्रभु का काम करना है। तो आप लोग भी जो परिवार के लिए काम कर रहे हो, उसका भी आखिरी सांस तक काम करना ही पड़ेगा। काम के लिए हम क्या ना करें, प्रभु का चीजों को दखल नजर ना करें, छोड़ ना दे अपने हाथों से। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये एक कहावत है, हमसे भारी मिस्टेक हो गया है। क्या? हमसे भारी मिस्टेक हो गया है, ऐसा बोल देते हैं और मिस्टेक करते रहते हैं, है कि नहीं? गलती के ऊपर गलती करते रहते हैं। आज जानते हैं, सुनते हैं, और हमसे भारी मिस्टेक हो गया है। चलो मिस्टेक हो ही गया है, दोबारा क्यों रिपीट करना है बताइएगा? हम क्या कर रहे हैं ना, बाइबल को एक चुमा मार दे रहे हैं। कौन सा दिन में? संडे का दिन में। कहां से? घर से जब बाइबल को लेकर के आ रहे हैं तब, और यहां से रखते समय क्या कर रहे हैं हम? प्रभु आज मुझसे आप बात कर लिए हैं, बस आज मुझसे आप बात कर लिए हैं। और सोमवार से शनिवार प्रभु बात नहीं कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही वो धूल, मिट्टी, हवा, वो हर चीज वो बाइबल के ऊपर ऐसे ही आके लगा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है। और हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट संडे
जब अगली बार जब रविवार आता है फिर एक पप्पी मार दो, उसको थोड़ा साफ सुथरा कर लो, ऐसा कर लो और लेकर के हाथ में भक्त जैसा, है कि नहीं। और आते हैं बाइबल जैसे पास्टर जी बोलते हैं फटाफट खोल देना, पढ़ लेना और लेकर के जाके थप्पी मार के वहाँ रख देना। तो कहाँ से आपको और मुझे शैतान पीछा नहीं छोड़ेगा बताओ? शैतान तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं ऐसे लोगों को। हमारे जीवन में बच्चा नहीं है, खाली डिब्बा भरा हुआ है अंदर, तो शैतान तो काम करने वाला ही है। अब पढ़ाई करो, बिना प्रभु का वचन अब आगे नहीं जा सकते हैं। आप आत्मिक में बढ़ो, बिना वचन प्रभु का और प्रार्थना, आत्मिकता, पवित्रता आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप दुकान चलाओ, आप कमाई करो, आप काम करो, जो भी इसी से शुरुआत होता है हर दिन। हालेलुया, इसी से शुरुआत होती है हमारा दिन। अब बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, ऐसा मेरे पास टाइम निकल जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ के जो मिला पढ़ के चले, ऐसा नहीं। आधा घंटा पहले उठो, मन लगा करके बाइबल पढ़ो, मन लगा कर प्रार्थना करो। आप अपना स्कूल कॉलेज जाइएगा, आप अपना कामों के लिए जाइएगा या और कहीं जा रहे जाइएगा, आपको प्रभु ब्लेस करेंगे और ब्लेसिंग के साथ लेकर के आएंगे। हालेलुया। आप बिना वचन और प्रार्थना आप घर से जाओ, नथिंग विल हैपन, कुछ होगा ही नहीं। आप परीक्षा करके देख लो, आपका स्कूल कॉलेज में, आपका कारोबार में अगर कोई सता रहे ना, आप दिल लगा के आधा घंटा पहले उठ के वचन पढ़ो। प्रभु आपसे वचन में बात करेंगे, शांति देंगे, हौसला देंगे, आशीष देंगे और आप प्रार्थना करके जाओ, आप आशीर्वाद लेकर के घर आएंगे आप। हालेलुया। आज ये आशीर्वाद वाला चीज जो है ना, हम नहीं करते हैं और वेस्ट वाला चीज करके हम अपना घर में लाके भर देते हैं और बाद में खुद रोते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा कहां से होगा। आप बच्चन में उसको बांधो, उस दिन को, उस कामों को, उस कॉलेज को, उस स्कूल को, पढ़ाई को, परीक्षा को, आप जहां यात्रा कर रहे हो उस चीजों को, प्रार्थना में उस चीजों को आप बांधो। आपको प्रभु आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद के साथ आपको लेकर के जाएंगे और आशीर्वाद से लेकर के आएंगे। कहां से रोटी उतरी है? जो बाप दादा ने खाया और क्या हुआ, और वहां से जो उतर के आता है वो जीवित रहेंगे। हालेलुया। इस धरती का रोटी आप कितना भी खा लो, आप और मैं एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन स्वर्ग से जो जीवित रोटी हमारे लिए रखा है, जो ये वाली प्रभु का वचन, हम जीवित रहेंगे हमेशा के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, बाइबल पढ़ो दिल लगा के। पास्टर जी कह रहे हैं मुझे पढ़ना है करके नहीं, खुद की इच्छा से, मन से, आत्मा से आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आदत और पापों को छोड़ो, आपका आशीर्वाद है ना हाई लेवल में जाएगा। आमीन। आपका आशीर्वाद हाई ग्रोथ आप होंगे आप, क्योंकि हर रोज वचन को हम अपने जीवन में लगा रहे, काम करवा रहे, उस वचन भरते जा रहे हम हर रोज, और हम भी उस वचनों के साथ ग्रोथ हो रहे। एक गवाही के साथ मैं समाप्त करता हूं। एक भाई अन्य जाति था, एक भाई विश्वासी था। दोनों साथ में LKG से UKG से उन लोग कॉलेज तक पढ़ाई किए, शादी हो गया है, दोनों का जाना आना घर में लगातार होता रहेगा। तो विश्वासी हमेशा वो कहते रहे कि आप बाइबल पढ़ लो, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो। क्या? बाइबल पढ़ो, सच्चाई जान लो और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, आप उद्धार पाएंगे। तो जब देखो यही बोलते रहता है, दूसरा बोलना मेरे को क्या है, डेली यही पकाते रहता है, तो दूसरा बोलना। तो ऐसा ये दिमाग खरा करके एक दिन बाइबल वो ग्रहण कर लिया और उसके कबड़ में रख दिया वो। तो कुछ दिनों के बाद वो फिर से मिलने गया, तो पूछा कि आपको बाइबल दिया था, कुछ ना कुछ पढ़े, कुछ मालूम पड़ा? वो कहा कि मैंने कबड़ में रख दिया हूँ, पढ़ने के लिए कहाँ समय है, पढ़ने के लिए कहाँ समय है। और कौन ऐसा किताब, बड़ा बड़ा किताब, इतना बड़ा बड़ा किताब कौन पढ़ेंगे? क्या लिखा है किताब? तो दुनिया में बहुत सारी किताब है, हमारे में भी है बहुत सारे किताब। ये देखो 2-3 किताब पढ़ा हुआ है, वही नहीं पढ़ रहा हूँ, ये किताब क्या पढ़ूंगा? तो मेरे खातिर हम बचपन से
स्कूल कॉलेज में गए, शादी किए हैं, एक भाई की तरह हम रह रहे हैं, क्या एक छोटा चीज़ मेरे लिए नहीं कर पाओगे? तू सिर्फ सत्यों को जान, यही मैं तुझे बोल रहा हूँ। मैं तेरे से पैसा नहीं पूछ रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो ठीक है, तेरा सरदरा आज ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो जा, मैं पढ़ाई करूँगा। वो चले गया। ये शाम में सोने से पहले बाइबल पढ़ना शुरू किया। यूहन्ना 14:6 थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य जीवित मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के यानी कि स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते। ये ऐसा पढ़ते जा रहा था, उसको एक वचन उल्टा रहा था वो पेज। जैसे ही वो ध्यान में वो गया वो वचन, उसका छाती धड़ धड़ होने लगा। और एक 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 वो पढ़ते गया, जैसे पढ़ते जा रहा, उसका मन में ऐसा सुकून मिला और वो पढ़ते गया, अच्छा जानकारी उसको मिला। और वो अन्य जाति भाई बाइबल पकड़ के आज प्रचारक बन गया है वो। हालेलुया। वो अन्य जाति भाई बाइबल पकड़ के आज प्रचार कर रहा है, उसका कलीसिया में लाखों लोग आते हैं। आमेन। एक अविश्वासी को प्रभु ने प्रचारक बना दिया। आज इसको उसका जो लेवल है पूरा टॉप तक लेकर के आया, क्योंकि वो वचन पढ़ा दिल से। आज उसको बड़ा प्रचारक दुनिया का बना दिया। आपको और मुझे वो क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप लोग सोच रहे हैं बाइबल पढ़ने से प्रचारक बन जाएंगे, उतना बड़ा इंसान बन जाएंगे। आप करके तो देख लो, करके तो देख लो। अगर आपके पास विश्वास है, करके तो देख लो, आपका पुराना जीवन सब शुद्ध हो जाएगा वचन पढ़ते पढ़ते। हालेलुया। वो गुस्सा, वो गाली, वो दारू, वो व्यभिचार, वो बुराई, वो हर चीज कब चले गया होगा आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोना बन जाओगे। सोना को बनाते हुए कितने लोग देखे हैं? सोना जो हम पहन रहे बनाते हुए कितने लोग देखे हैं? कितने लोग देखे? कम लोग। सोना को क्या करते हैं? कहां पर? आग में उसको क्या करते हैं? भट्टी में गरम करके उसको मार मार के उसको क्या करते हैं? उसको बनाते हैं। जब उसको बनाते हैं कैसा दिखता है? वो सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि चोरी कर लो, एक है कि नहीं? उसका जो शाइनिंग है। तो हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे ही करेंगे। जो मरने का विषय आपने सुने ना मेरे मुंह से कि उसको जलाते और मारते हैं, हमारे जीवन में भी प्रभु सोना जब करते तो पहले परीक्षा में पहले मारते उसको, ठीक करते हैं। यानी कि बुरा है, गुस्सा है, आदत है, व्यभिचार है और कुछ है, वो मार मार के निकाल के फेंकते हैं और आपको और मुझे सोना जैसा बनाते हैं। उसका मतलब वो है। हालेलुया। तो आप क्या बोलते हैं? मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। कष्ट इसलिए है कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी, इसलिए कष्ट है। उसको फेंक दो, कष्ट चले जाएगा तुरंत। हमारे शरीर में अलग अलग चीज भरा हुआ है ना, इसलिए वो कष्ट है। उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे वो कष्ट लगातार आपका पीछा करता ही रहेगा। वो अगर छोड़ देंगे तो प्रभु हमको सोना जैसा बनाएंगे। आज जो वचन हम देखे किसके लिए जीना है प्रभु ने सिखाया है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।